स्टूडेंट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम समझ रहे हैं। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्वालिटीज़ जिससे ये जो सिविलाइजेशन है वो उस ज़माने की सबसे बेहतर साइट होती है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी जो आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में रिटर्न सोर्सेज तो अवेलेबल थे नहीं, चूँकि उस टाइम की जो स्क्रिप्ट हमें मिली वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लेकिन हाँ, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमको मिले हैं उनको देखने से पता लगता है कि इसके कुछ स्पेशल फीचर्स थे। जैसे कि हम बात करें, उस टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि जो हाईली सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग था लोगों के पास, तो एक वेल डेवलप्ड टाउन था। रेड एंड ब्लैक पॉटरी में जो हमें डायग्राम्स देखने को मिलते हैं एनिमल्स के, बर्ड्स के, जियोमेट्रिक डिज़ाइंस हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो सील्स हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में देखने को मिले। और जो वहाँ पर निर्माण हुआ था, कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो उसमें हमें बैक्ड ब्रिक्स का यूज़ देखने को मिलता है। मतलब कि पकी हुई जो ईंटें थी उनका यूज़ बाकायदा किया जाता था। और चिकनाहट लाने के लिए मड का यूज़ घरों में किया जाता था। साथ ही साथ हमें जो डेड बॉडी को बरीड करने का प्रैक्टिस भी देखने को इसमें मिलता है। मतलब जो डेड बॉडी होती थी उनको गड़ाया जाता था पहले, तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ हमें ये और देखने को मिलता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड थे रिलीजन को लेकर। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग उस ज़माने में हमें देखने को मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग था वो वन ऑफ द स्पेक्टेकुलर था। काफ़ी अच्छी तरह से टाउन को प्लान किया जाता था। जो सिटीज़ थी, जो साइट थी, वो वेल डेवलप्ड थी। साथ ही ग्रिड पैटर्न में वहाँ के घर हमको देखने को मिलते हैं। जो टाउन्स थे वो प्रॉबेबली ग्रिड पैटर्न में देखने को मिलते हैं। रेक्टेंगुलर साइज़ में जो टाउन्स थे वो होते थे। सभी घरों में एक कॉर्टयार्ड होता था, आंगन हुआ करता था। साथ ही साथ पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी हर एक घर में था। साथ ही साथ जो नालियाँ थी वो भी सभी मोहल्लों गलियों में से बनाई गई थी, ताकि जो शहर का पानी है, टाउन का पानी है, वो अच्छी तरह से बाहर निकल सके। तो ड्रेनेज सिस्टम भी एक ग्रेटेस्ट फीचर्स था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जीबिशंस किए गए हैं, तो उसमें हमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें विशेष तौर पर देखने को मिली हैं। एक है ग्रेट बाथ और दूसरी है ग्रेट ग्रेनरी। जो ग्रेट बाथ थी वो पब्लिक बाथ थी और जनरली उसको वेल डेवलप्ड किया गया था। जो ग्रेट बाथ था वो बाकायदा रेक्टेंगुलर साइज़ का हुआ करता था और उसको बनाया गया था बैकेड ब्रिक्स का, पकी हुई ईंटों का उसमें यूज़ किया गया था। बिटुमन और मड से उसको वाटर टाइट किया गया था ताकि पानी का उससे लीकेज ना हो। साथ ही साथ ये देखने को मिलता है कि पब्लिक बाथ के आसपास अलग अलग कमरे बनाए गए थे ताकि उसमें लोग कपड़े चेंज कर सकें। साथ ही साथ ये भी एक खासियत हमें देखने को मिली है, ऐसे एविडेंसेस देखने को मिले हैं कि उस पब्लिक बाथ का यूज़ रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाता था। किसी भी एक धार्मिक पर्व के पहले बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए जाते थे। देखिए, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी और भी आसपास की जो साइट्स हैं वहाँ पर एक चीज़ है जो बड़ी संख्या में देखने को मिली है, वो है लार्ज ग्रेनरी। हर एक जगह पर ऐसे ग्रेनरी सिस्टम बनाए जाते थे ताकि जो सरप्लस ग्रेन होता था, बचा हुआ ग्रेन होता था, यूज़ करने के बाद उसको इकट्ठा करके रखाया जाता था। और बड़े बड़े जगह पर जो ग्रेनरी बनाई जाती थी, इकट्ठा अनाज इसमें रखा जाता था। रिवर के बैंक पर इसको बनाया जाता था ताकि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिले। ग्रेनरी का जो शेप था वो सर्कुलर बनाया जाता था ताकि अनाज भरते समय उसमें अच्छी तरह से उसको थ्रेशिंग किया जा सके। जो भी ग्रेनरीज वहाँ पर बनाई जाती थी उनमें भी बैकेड ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था। इसके साथ ही साथ उसमें मड का यूज़ भी किया जाता था ताकि वो लंबे समय तक अच्छी तरह से
टिक सकते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टाउन्स थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। पहला पार्ट था सिटाडेल और दूसरा पार्ट था लोअर टाउन। जितने भी पब्लिक बिल्डिंग्स हुआ करते थे वो सिटाडेल साइट्स में होते थे, जो कि एक ऊंचे स्थान पर बनाए जाते थे ताकि वहां पर आसानी से लोगों का आना जाना हो सके। साथ ही साथ जो लोगों के घर हुआ करते थे वो लोअर टाउन्स में हुआ करते थे। सिटाडेल में ग्रेनरी के अलावा लॉन्ग पिलर्ड हॉल भी हुआ करता था, जिसमें एक बड़ा कॉरिडोर बाहर की तरफ होता था। ऐसा माना जाता है कि इस बड़े हॉल का यूज़ पब्लिक गैदरिंग के लिए लोग करते थे। कभी भी कोई पब्लिक मीटिंग करना हो, कोई प्रोग्राम हो, तो वो यहीं पर ऑर्गेनाइज किया जाता था। So my dear students, here we are going to stop this lecture. I hope you have understood very well all the features of Harappan and Indus Valley civilization. Thanks for watching this video.